अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली में मौजूद दो सबसे मशहूर तारीखी मकामात के बारे में, यानी कि दोस्तों टू मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेसेस इन दिल्ली। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। तो चलिए दोस्तों बात शुरू करते हैं बरसगीर की तारीख के आज तक के सबसे मशहूर किले लाल किले के बारे में। दोस्तों अगर बात करें कि लाल किला कब बनाया गया, तो दोस्तों लाल किले को शाहजहां ने 1648 में बनवाया था और दोस्तों ये 200 साल तक मुगल हुक्मरानों के कब्जे में रहा। दोस्तों इसे एक शाही महल के तौर पर बनवाया गया था और ये इंतहाई खूबसूरती का हामिल था। दोस्तों इस शाहकार को मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपने रहने के लिए बनवाया था, क्योंकि दोस्तों जब मुग़ल बादशाह शाहजहां ने आगरा के बजाय दिल्ली को अपना गढ़ बनाने का सोचा तो उसने यहाँ पर रहने के लिए इस किले को बनवाया था। और दोस्तों इस किले को एक शाही दरबार के तौर पर और दोस्तों शाही किले के तौर पर बनवाया गया था। दोस्तों इस किले के अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस किले को 200 साल तक मुग़ल हुक्मरानों ने अपनी रहायशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया। और दोस्तों अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो दोस्तों इस किले को मुस्लिम स्ट्रक्चर के तहत बनाया गया था, जो कि इंतहाई खूबसूरती का हामिल है। दोस्तों अगर बात करें इसके बाद की 200 साल तो इसे मुग़लों ने इस्तेमाल किया। इसके बाद दोस्तों बारी आती है बरतानवी राज की। दोस्तों बरतानवी राज में भी इसे बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल रही और दोस्तों जो भी सरकारी फंक्शन होता था लाल किले में ही किया जाता था। दोस्तों लाल किले को उस वक़्त भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल रही और दोस्तों आज भी इसकी अहमियत कम नहीं हुई है। आज भी जब 15 अगस्त आती है तो भारत के हुक्मरान यानी कि वज़ीर आज़म वहाँ पर जाकर झंडा लहराते हैं और एक स्पीच देते हैं। दोस्तों इससे आप लाल किले की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि इसके बनने से लेकर आज तक कम नहीं हुई। दोस्तों लाल किले को मुग़ल हुक्मरानों ने बहुत नुकसान भी पहुंचाया था, लेकिन दोस्तों ये आज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है। दोस्तों 2007 में यूनेस्को ने लाल किले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया था और आज ये एक आलमी विरसा बन गया है। दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट आपको न्यूज़ यहाँ पर बताते चलें कि कोहिनूर, जिसे कि दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट हीरा कहा जाता है और दुनिया की सबसे महंगी चीज़ माना जाता है, ये भी इसी महल का हिस्सा है। दोस्तों ये इसी महल में मौजूद शाहजहां के ताज का एक टुकड़ा है, जो कि आज अंग्रेज़ों के पास है। दोस्तों जब बरतानवी राज ने इस किले को ख़त्म किया तो इसकी अंदर से सभी चीज़ें लूट लीं और दोस्तों इसके फर्नीचर को तबाह कर दिया। इसी वक्त दोस्तों बादशाह के ताज से इस हीरे को निकाल कर बरतानिया भेज दिया गया। दोस्तों इससे पता चलता है दुनिया की सबसे महंगा हीरा भी इसी महल का हिस्सा रहा है। दोस्तों अगर बात करें इससे ज़्यादा, बहादुर शाह जफ़र जब अंग्रेज़ों से जंग हारा तो इसे इसी किले में कैद किया गया था और दोस्तों जब यह दोषी पाया गया तो इसे यहाँ से निकाल दिया गया था। दोस्तों इसके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते चलें तो लाल किले का रंग दरअसल शुरू से ही लाल नहीं था। दोस्तों इसे शुरू से सफ़ेद कलर में बनाया गया था, लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस पर बरतानवी राज ने बहुत ही काम किया। दोस्तों बरतानवी राज में जब इसे तबाह किया गया तो इसका सफ़ेद पत्थर ख़राब होना शुरू हो गया और दोस्तों जब इसे दोबारा बनाया गया तो इसे लाल रंग दे दिया गया। इसी के बाद से दोस्तों बरतानवी राज ने इसे रेड फोर्ट के नाम से पुकारा और दोस्तों यहाँ के मकामी लोगों ने भी इसे लाल किला कहना शुरू कर दिया। दोस्तों लाल किला इंतहाई खूबसूरत और बड़ा किला है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं इसी के मुल्हक़ा चांदनी चौक की। दोस्तों चांदनी चौक के बारे में आपको इंटरेस्टिंग बात बताते चलें कि ये एक ऐसा चौक है जो कि एक औरत ने बनाया था। दोस्तों जब 1648 में शाहजहां ने आगरा के बजाय दिल्ली को अपना सदर दफ्तर बनाने का सोचा तो दोस्तों यहाँ पर जब बादशाह आ गया तो इसने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक बाज़ार है। दोस्तों बाज़ार के साथ ही एक आबना थी। इस जगह पर दोस्तों जब चांदनी रात हुआ करती थी तो चांद की रोशनी बहुत ही ज़्यादा चमकती थी। इसी वजह से दोस्तों इस बाज़ार को चांदनी चौक कहा जाता था। लेकिन दोस्तों इस वक्त ये बाज़ार इतना अहमियत का हामिल नहीं था, जिसे इसे अहमियत का हामिल बनाया मुग़ल बादशाह शाहजहां की बेटी जहां आरा ने। दोस्तों जहां आरा वो एक वाहिद शख्सियत थी जिन्होंने
महलों की दीवारों को तोड़कर अपने वतन पर काम किया और दोस्तों शायरी में भी अपना एक अलग मकाम बनाया। दोस्तों जहां आरा ने यहाँ पर एक सराय बनाई। दोस्तों इस सराय पर उस वक़्त के व्यापारी रहा करते थे जो कि यहाँ पर आते थे। और दोस्तों इस सराय के इर्द गिर्द जहाँ आरा ने यहाँ पर 3 बड़े बाज़ार भी बनाए। दोस्तों ये बाज़ार तजारती मकासद के लिए बनाए गए थे ताकि इस पर तजारत करके काफ़ी ज़र मुबादला कमाया जा सके। लेकिन दोस्तों इसकी बनाई गई सराहों को ख़त्म कर दिया गया जब दोस्तों 1681 में जहां आरा जहां फ़ानी से कूच कर गई तो दोस्तों इसके बाद इस सराय की जिम्मेदारी आ गई इसके ऑफिसर्स पर। दोस्तों इसके अफसरों ने इस पर बिल्कुल तवज्जो ना दी और इसके इर्द गिर्द लोगों ने अपनी हवेलियां बना ली। और दोस्तों यहाँ पर बहुत से मंदिर, गिरजाघर और दोस्तों मस्जिदें बना दी गईं। और दोस्तों इसका ये बनाया गया सराय ख़त्म हो गया। लेकिन दोस्तों ये इस वक्त भी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था। इसे पूरी तरह ख़त्म किया 1857 की जंग आज़ादी में। दोस्तों 1857 की जंग आज़ादी जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों से अपना दिल्ली वापस ले लिया तो दोस्तों अंग्रेज़ों ने दोबारा से दिल्ली अपने कब्ज़े में लेने के लिए हमला किया। और दोस्तों इस वक्त इस सराय को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। और दोस्तों जिस चीज़ से इस बाज़ार की अहमियत थी वो चीज़ ही यहाँ से ख़त्म हो गई। और दोस्तों इस जगह पर बना दिया गया एक घंटाघर जो कि बरतानवी राज का हिंदुस्तान में बनाया जाने वाला पहला घंटाघर था। दोस्तों इस सराय को ख़त्म करके यहाँ पर ये घंटाघर खड़ा कर दिया गया जो कि बाद में ख़त्म हो गया। और दोस्तों आज का चांदनी चौक बहुत से तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों इसके मेन मकसद जो यहाँ पर इस बाज़ार को बनाने का था कि यहाँ पर सराय बनाई गई थी, इसका तो आज बिल्कुल भी नामो निशान नहीं है। और दोस्तों सराय के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत और आलीशान बाग बनाया गया था जिसे बेगम बाग कहा जाता था। लेकिन दोस्तों आज ये बाग ख़त्म हो गया है और यहाँ पर बड़ी बड़ी मार्केट्स बन गई हैं। दोस्तों इसका आधा हिस्सा तो मुगलिया दौर में ही तोहफे के तौर पर दे दिया गया था जो कि आज बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। और दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर उस वक़्त बाग हुआ करता था वहाँ पर दोस्तों आज नेशनल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाख कायम है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और ऐसे मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।